बड़ी खबर सीरिया से है, जहां साना न्यूज एजेंसी ने दावा यह किया है कि सीरियन राजधानी दमिश्क के बीचों बीच एक बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक हुई है। बताया गया कि यह बिल्डिंग ईरान की एम्बेसी के पास है, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई है। दावा किया गया है कि इस हमले को इजरायल ने अंजाम दिया है। ईरानी दूतावास के पास बिल्डिंग पर हमला होता है सीरिया में। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। जानकारी ये मिल रही है कि इस हमले को इजरायल ने अंजाम दिया है। दमिश्क में इजरायल के हमले का दावा किया गया है। एयर स्ट्राइक होती है और किस तरीके से दमिश्क ये दहल जाती है, ये इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, यहाँ पर इजरायल एयर स्ट्राइक करता है, ऐसा दावा किया गया है। ईरान ने इजरायल पर जो हमला किया था उसका बदला लेने के लिए इजरायल बार बार कह रहा है, ईरान को करारा जवाब देने की बात कह रहा है। सवाल यह है कि अगर इजरायल हमला करता है तो ईरान के वो कौन से ठिकाने हैं जो इजरायल के टारगेट पर हो सकते हैं, ये आप एक रिपोर्ट में समझिए। खामेनेई रुकने वाले नहीं है। नेतन्याहू छोड़ने वाले नहीं है। पश्चिम एशिया में भय है, विश्व युद्ध तय है। इजराइल ने कह दिया है कि वो ईरान के हमलों का जवाब देगा और बहुत ही करारा जवाब देगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ईरान के इतने बड़े हमले के बाद इजराइल का हमला कैसा होगा और किस तरह से इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इन तस्वीरों को देखिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये वीडियो जारी किया है और बताया है कि किस तरह से वो लेबनान में उसने एक ही दिन में हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। हिजबुल्लाह ने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए थे, लेकिन वे वहां भी नहीं बचे। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने वहां भी घुसकर सब कुछ तबाह कर डाला। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ईरान के तेल ठिकानों पर होगा हमला। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला। पश्चिम एशिया में खाड़ी खौल रही है। इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने जिस तरह से इजरायल को सीधे निशाने पर लेते हुए सैकड़ों मिसाइल से हमले किए, उसे इजरायल जंग का ऐलान मानता है। यही वजह है कि इजरायल की सरकार में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। लगातार इस पर बात हो रही है कि ईरान को किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि इजरायल चुप तो नहीं बैठ सकता। उसे ईरान से हुए इतने बड़े हमले का जवाब देना है। बस यही तय नहीं हुआ है कि ये जवाब कैसा होगा, कब इस पर एक्शन लिया जाएगा। गाजा और लेबनान में इजराइल ने बारूद की बारिश कर ये दुनिया को दिखा दिया कि उसके जखीरे से निकले विनाशक हथियारों की ये तो महज शुरुआत है और ये ईरान के लिए चेतावनी थी। लेकिन जो ईरान अब तक कथित तौर पर आतंकी संगठनों के पीछे से इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, अब उसने जाहिर कर दिया है कि वो इजराइल से सीधा पंगा लेने के लिए तैयार है। यही वजह है कि मंगलवार की रात बैलिस्टिक मिसाइलों की इजराइल पर बारिश कर दी और बाद में धमकी भी दे डाली कि अगर गुस्ताखी की तो पश्चिम एशिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। ईरान के तेल ठिकानों पर होगा हमला। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो सबसे पहले वो आर्थिक तौर पर ईरान को तोड़ना चाहेगा और इसके लिए ईरान के तेल ठिकानों पर निशाना बनाया जा सकता है। ईरान में 9 जगह हैं जहां तेल की रिफाइनरी है। वैसे तो ईरान के पास गैस और ऑयल फील्ड एक बड़े क्षेत्र में है,
लेकिन ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर जमीन से निकले तेल को साफ किया जाता है। इजराइल इन 9 ठिकानों पर इजराइल से ही निशाना बना सकता है या फिर अपने फाइटर जेट भेजकर भी इन तेल ठिकानों को उड़ा सकता है। ईरान को पता है कि इजराइल चुप नहीं बैठने वाला और इजराइल के साथ उसके साथियों को पता है कि ईरान ने भी सोच समझकर पूरी तैयारी के बाद ही इस हमले को अंजाम दिया है। लिहाजा इजराइल अपनी वॉर कैबिनेट में जवाबी हमले की तैयारी करने में जुटा है। तो अमेरिका और ब्रिटेन भी इजराइल का साथ देने की बात कह चुके हैं और ईरान किसी भी जवाबी हमले की सूरत में फुल स्केल वॉर छेड़ने के लिए तैयार बैठा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना हुआ तो इजराइल किन टारगेट को चुनेगा, मैप से समझिए। ईरान के 5 परमाणु ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। पूरे ईरान में फैले तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज में से 5 सबसे बड़े और सबसे अहम हैं। नतांज, अराक, फोर्दो, नतांज, इस्फहान और बुशहर ये वो ठिकाने हैं जिसमें से कुछ पर तो ड्रोन हमले भी हो चुके हैं और इसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहराता रहा है। इजराइल के भीतर सबसे बड़ा डर है कि ईरान का परमाणु हथियार से संपन्न होना। इजराइल दावा कर चुका है कि ईरान के पास 5 से ज्यादा एटम बम है और वो हमेशा से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले को प्लान करता है तो ईरान के परमाणु ठिकाने उसके टारगेट पर हो सकते हैं। ईरान ने इजराइल के एयरबेस को निशाना बनाया, 2 एयरबेस पर हमला किया और एयरबेस के साथ साथ वहां तैनात F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर दिया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ऐसे में इजराइल भी ईरान के एयरबेस और एयरफील्ड को निशाना बना सकता है और ईरान में कई ऐसे अहम एयरबेस हैं जो इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईरान की सेना तैनात है। इजराइल इन पर मिसाइल से या फिर लड़ाकू विमान से अटैक कर सकता है। ये वो ठिकाने हैं जहां से ईरान इजराइल पर अटैक को प्लान कर सकता है और हमलों को अंजाम दे सकता है। ईरान ने भी पहले ही इजराइल को धमकी दी है, अगर जवाबी हमला हुआ तो ईरान बहुत ही जबरदस्त हमले को अंजाम देगा और अगर जंग बढ़ी तो अमेरिका की मजबूरी होगी कि वो जंग में आए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा यह किया है कि ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज की शुरुआत के बाद लेबनान से इजराइल की ओर आबादी वाले इलाकों में 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने साथ में यह भी दावा किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम वायुसेना के पायलटों के साथ मिलकर सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने गाजा, लेबनान, यमन और इराक से इजराइल पर दागे गए दर्जनों रॉकेटों को नाकामयाब कर दिया है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज की शुरुआत के बाद से लेबनान से इजराइल की ओर आबादी वाले इलाकों में 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं, जिनकी तस्वीरें भी उन्होंने सबूत के तौर पर पेश की है। एयर डिफेंस सिस्टम वायुसेना के पायलटों के साथ मिलकर सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ये जानकारी दी गई है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो गाजा, लेबनान, यमन और इराक से इजराइल पर दागे गए दर्जनों रॉकेटों को नाकामयाब किया गया है, क्योंकि जो उनकी अगर हम बात करें आयरन डोम की, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है। इसी वजह से यहाँ पर मिसाइलों को नाकाम किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी किया है। दावा यह किया है दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को इजरायली एयरफोर्स की स्ट्राइक में तबाह किया गया है, जिसमें हिजबुल्लाह के 50 आतंकवादियों को मारने का दावा किया गया है। इन 50 आतंकियों में हिजबुल्लाह के दक्षिणी फ्रंट और रादवान फोर्स के 6 सीनियर कमांडर को मारे जाने का दावा है। इजराइल ने उस टनल का वीडियो जारी किया है। दावा किया है कि टनल में हिजबुल्लाह के नासिर यूनिट, बद्र यूनिट, अजीज यूनिट के साथ ही रादवान फोर्सेस की तैनाती थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा यह किया है कि 24 घंटे के भीतर अजीज यूनिट के 50 टारगेट, नासिर यूनिट के 30 टारगेट, बद्र यूनिट के 5 टारगेट पर हमले किए गए।
इसके अलावा हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के 10 टारगेट, मीडियम रेंज के रॉकेट यूनिट के 30 टारगेट पर हमले होते हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के 50 आतंकी मारे गए हैं। ये बड़ा दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया है कि अभी तक जो इजरायली सेना ने हमला किया है उसमें 115 ठिकानों पर ये स्ट्राइक की गई है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से, जिसमें 50 आतंकी हिजबुल्लाह के मारे गए हैं। और इजरायल के पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ के रख दी है। जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें कैसे तबाही मची है हिजबुल्लाह की, अगर हम बात करें, अलग अलग कमांड सेंटर्स की बात करें, अलग अलग इलाकों की बात करें, इसमें 50 को मार गिराने का दावा किया गया है। 6 सीनियर कमांड सेंटर्स हैं, कमांडर्स हैं जिनको मारा गया है। ऐसे में ये बहुत बड़ा नुकसान का दावा कर रहे हैं।